हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि मैंने देखा है, बहुत से बच्चे होते हैं वो बहुत कंफ्यूज होते हैं। क्योंकि उनको समझ में ही नहीं आता है कि उनको आगे स्टडी किस चीज़ की करनी है, वो किस स्ट्रीम से पढ़ाई करें। प्रोफेशनल कोर्सेज तो उन्होंने कभी ऑब्जर्व किए ही नहीं किए, उसके प्लस उन्होंने कभी अपना प्लस पॉइंट ही नहीं ऑब्जर्व किया कि उनके अंदर प्लस पॉइंट किस चीज़ का है, कि उनका इंटरेस्ट किस हिसाब के है। लास्ट में क्या होता है कि वो अपने फैमिली के प्रेशर में आके या अपने फ्रेंड के प्रेशर में आके या फिर उनको खुद ही नहीं समझ में आता है कि उन्हें क्या करना है, वो नॉर्मल कोर्सेज जैसे बीए बीएससी जो आजकल बहुत सा कॉमन है वो करते हैं। उससे क्या होता है, उनका जो 3 साल होता है वो बर्बाद होता है। क्योंकि 5% लोग तो ऐसे होते हैं कि उनका क्लियर होता है कि वो बीए करेंगे, उसके आगे ये करेंगे, बट जो और बच्चे होते हैं उनका क्लियर ही नहीं होता है गोल। वो बस नॉर्मल कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा, आगे देखेंगे क्या करना है। इससे क्या होता है कि आपकी लाइफ का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईयर होता है, जो आपका गोल्डन ईयर होता है, वो आप बर्बाद करते हो। क्योंकि जो आपकी लाइफ के 3 साल चले गए वो आपके पास कभी वापस नहीं आएंगे। इससे क्या होता है कि आपको जो चीज़ें पहले अचीव कर सकते हो वो उसमें आपको बहुत लेट हो जाता है। इस वजह से आप अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट से पढ़ाई करिए, ना कि आप अपने फैमिली या फ्रेंड के प्रेशर में आके पढ़ाई करिए। जिससे अगर आपको पता है कि आप इस स्ट्रीम से पढ़ाई करेंगे, इसमें आप अपना 100% दे सकते हैं, तो आपको गलत रास्ते पे जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट में पढ़ाई करिए। फॉर एग्जाम्पल, जिस बच्चे को अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट पता है या जिस बच्चे को अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता है, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं। जिसका एम क्लियर है, जिसका एम नहीं क्लियर है। क्या होता है कि जिसका एम क्लियर है वो अपने अचीवमेंट के पास जल्दी पहुंच जाता है, बट जिसका नहीं क्लियर है वो भटकते हुए जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता या वो कभी अपने आप को ऑब्जर्व ही नहीं करते हैं कि वो किस चीज़ में ज़्यादा बेस्ट है, वो क्या चीज़ें अपना ज़्यादा बेस्ट कर सकते हैं। आप आफ्टर 12th कोई भी स्ट्रीम चूज करिए, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप ये ध्यान में रखिए कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। अब मैं बात करती हूँ टूरिज्म इंडस्ट्री की, कि आप टूरिज्म इंडस्ट्री में किस स्ट्रीम से आके आप स्टडी कर सकते हैं, या टूरिज्म इंडस्ट्री में होता क्या है। टूरिज्म इंडस्ट्री में आप बात करते हैं टूरिज्म इंडस्ट्री की। टूरिज्म इंडस्ट्री एक प्रोफेशनल कोर्स है जिसमें आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट में आप एडमिशन लेते हैं, वही चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं या वही चीज़ें आपको बताई जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका एरिया है ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, सो जो आपको पढ़ाया जाएगा वो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आपको ट्रैवल से रिलेटेड ही चीज़ें बताई जाएंगी, आपको अदर चीज़ें नहीं बताई जाएंगी। इससे क्या होता है कि आपका जो 100% आपका इंटरेस्ट है वो उसमें लगता है, जिससे आप अपनी लाइफ में जल्दी सक्सेस हो सकते हैं। सो टूरिज्म इंडस्ट्री में आप आफ्टर 12th किसी भी स्ट्रीम से एडमिशन ले सकते हैं, ना कि आप टूरिज्म में ही, बल्कि आप ट्रेवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, आप एयरलाइंस कर सकते हैं, आप होटल मैनेजमेंट में जा सकते हैं, आप बैचलर ऑफ टूरिज्म मैनेजमेंट कर सकते हैं। जो ये क्या है, ये भी बैचलर डिग्री है, ये भी 3 साल की डिग्री है, बट इसमें क्या होता है, आपको टाइम टू टाइम इंटर्नशिप प्रोवाइड की जाती है। क्यों? क्योंकि आपको प्रैक्टिकली नॉलेज भी दिया जाता है। उसके बाद आपको कैंपस की तरफ से प्लेसमेंट मिलता है, कि अच्छे अच्छे प्लेसमेंट्स आपको मिलते हैं। प्लेसमेंट में आपकी सैलरी डिसाइड होती है, जिससे क्या होता है कि आप अपने इंटरेस्ट में ही काम करते हो, तो वो चीज़ें आप परफेक्टली कर लेते हो। आपको किसी के प्रेशर में आके आपको चूज करने की ज़रूरत नहीं है कि आप आगे करना क्या चाहते हैं। एंड टूरिज्म सेक्टर तो आजकल इतना ज़्यादा ब्रॉड हो गया कि आप हर सेक्टर में उसमें जॉब कर सकते हो। आप ट्रेवल में जा सकते हो, आप होटल्स में जा सकते हो, एयरलाइंस में जा सकते हो, इवेंट में जा सकते हो, आप फोटोग्राफी में जा सकते हो, टूरिज्म गाइड, एज अ गाइड जॉब कर सकते हो। टूरिज्म सेक्टर तो अब्रॉड है, इसमें आप किसी भी सेक्टर में जॉब कर सकते हैं।
एंड इसमें आपकी सैलरी जो होती है उनकी बहुत अच्छी होती है। एंड टूरिज्म सेक्टर में पढ़ाई करने के लिए किसी के प्रेशर की ज़रूरत नहीं है। आप बस एक प्रोफेशनल कोर्स करते हैं, आप एज अ प्रोफेशनल रहिए।